Hello everyone. Welcome to KD Academy. Sorry for some technical glitch. We are a bit late of around 9 minutes. Right. So welcome to KD Academy. The next session, ये section एक last रहेगा. That is for index number. हम लोग मिल रहे हैं. So likewise, as you can see, ओवरऑल जो टॉपिक्स हम लोग ने देखे थे इंडेक्स नंबर्स में सभी हम लोगों ने कवर कर लिए हैं. तो एक जो लास्ट हम लोगों ने जो प्रीवियस सेशन में येस्टरडे दैट वी हैव सीन दैट वाज टिपिकल 5 मार्कर सम वो हम लोगों ने देखा था. तो आपकी स्क्रीन पे अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 है दैट इज एक्चुअली ऑफ एक्सरसाइज 1.3 जो हम लोग येस्टरडे कर रहे थे. ये टोटल एक्सपेंडिचर वाले सम आपके सिलेबस में सभी ये रिड्यूस हो चुके हैं. तो दैट वी आर लीविंग. बाकी सभी सम हम लोगों ने कर लिए थे 1.3 में. ओके. तो नेक्स्ट कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं दैट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. अभी ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्या है, यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए क्या रहेगा, व्हाट शुड बी आवर इनकम. अभी लेट्स से सिंपल बैक अराउंड 3-4 इयर्स जो हमारी इनकम थी और जो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट 3-4 इयर्स के बाद हम लोग इनकम कंपेयर करें, एक्सपेंडिचर्स के लेवल है वो तो रेज होने ही हैं, वो तो रेज होंगे, लेकिन साइड बाय साइड इनकम कितनी रेज होनी चाहिए. कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी कि जीने के लिए कितनी इनकम हमारी सफिशिएंट रहनी चाहिए, रहनी होगी सेट वाइज टू कोप अप विद दी एक्सपेंडिचर. तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्या है? द नंबर शोइंग द परसेंटेज of relative changes in the cost of living of the people of a certain section of the society in the current year or period as compared to the base year is called the cost of living index number. तो बेसिकली क्या है कि इसमें स्पेसिफिक सेक्शंस अलग अलग रहते हैं. लाइकवाइज इट इज नॉट कि ओवरऑल सबके लिए सेम रहता है. डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल, डिफरेंट रीजन्स के लिए सभी जगह पे अलग अलग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर होता है. तो नेक्स्ट लेट अस मूव अहेड. कैसे इसको हम लोग बिल्डअप करते हैं? तो बेसिकली इट इज कनेक्टेड विद वेट्स. ओके. एंड इवन दो टाइप्स के वेट्स रहते हैं, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट. और एक्सप्लिसिट्स के लिए वापस एक्सप्लिसिट यानी कि स्पेसिफिकली मेंशन आपको किए जाते हैं. एक्सप्लिसिट वेट यानी कि यू विल बी गिवन सर्टेन न्यूमेरिकल नंबर्स ऑफ सर्टेन आइटम्स की हाँ इसके वेट्स इतने हैं, जो हम लोगों ने एक वेटेड एवरेज में भी देखा था. तो उसके कनेक्टेड यही ये यहाँ पे है अभी फिलहाल. तो देयर आर टू मेथड्स of assigning explicit weight, and the first is, let me just highlight, is a total expenditure method. total expenditure method and the method of family budget. दो मेथड है यहाँ पे आज हम लोग करने वाले हैं. अभी तो there are two total expenditure method जो है वो दोनों साइड से जो हम लोगों ने लैशपैज एंड पैश जो किया था कि भाई हाँ बेस क्वांटिटी है तो लैशपैज एंड करंट क्वांटिटी से कंपेयर कर रहे हैं तो पैश उसके रिलेटेड ही है ये. तो देख सकते हो आप, इफ द क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द करंट एंड द बेस ईयर. अगर मैं बेस क्वांटिटी यूज कर रहा हूँ, that means what I will use this formula, that is accordingly this formula is the formula of Last's index number. Base quantity, base year quantity में यूज करूंगा, that means what I will be using, I'll be using the same formula for expenditure method में of Last's index number. Likewise तो मैं current year की formula को अगर यूज करूं, if I am using the current year's formula, that means again I will be using the past index number की formula मैं यूज कर रहा हूं, that is Q1, that is like this. Index number is equals to I equal to sigma P1 Q1 by sigma P0 Q1 into 100.
तो ये हो गया मेथड ऑफ फैमिली एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे आप दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। द दूसरी जो फॉर्मूला है दैट इज मेथड ऑफ फैमिली बजट, उसके अंदर क्या है तो बेसिकली इट इज कनेक्टेड विथ वेट। वेट जो हम लोगों ने पहले फॉर्मूला यूज की थी, दैट इज सिग्मा आई डब्ल्यू दैट इज वेटेड, दैट इज सिग्मा आई डब्ल्यू बाई सिग्मा डब्ल्यू। अभी यहाँ पे एक जस्ट कंसेप्ट ध्यान रखना है, फैमिली बजट मेथड रहेगा तो इफ इन केस वेट इज नॉट गिवन, एक्सप्लिसिट वेट अगर ना दिया जाए तो यू नीड टू यूज डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 Q0। The multiplication of those two columns P0 Q0 will be treated as W, that is weight। तो इंडेक्स नंबर यहाँ पे अगेन वापस मिल रहा है हम लोगों को, सेम मेथड है, सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइड बाई सिग्मा डब्ल्यू, वो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। Likewise, the same thing we will be doing, and thus the index number obtained by the method of family budget वो again बेस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। बेस क्वांटिटी यानी कि अगेन आपको पता है कि लेस एज इंडेक्स नंबर, राइट। So let us move on with the next exercise, that is exercise 1.4। okay, अभी एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.4 के लिए चेक फर्स्ट हमें दिया गया है द फॉलोइंग डाटा। ओके, अभी let me just read that the following data are obtained from the family budget inquiry of middle class people, said the change in the cost of living in the year 2015। कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं हमें तो भाई 15 में क्या चेंजेस होगा in with respect to the year 2013 by finding the index number। इंडेक्स नंबर फाइंड करके हमें चेक करना है, एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, एंड वी नीड टू चेक कि भाई क्या होगा। अभी what is given, if the average monthly disposable income of a family, average monthly disposable income of a family यानी कि तो नॉर्मली जो बेसिक नेसेसिटीज में जितनी इनकम यूज हो रही है, अगेन एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल आपको मैं बोलता हूँ डिस्पोजेबल, डिस्पोजेबल गिलास हम लोग यूज करते हैं, डिस्पोजेबल एनी आइटम्स, व्हाट इज डिस्पोजेबल यानी कि यूज होना। ओके, तो जो इनकम दैट इज एक्चुअली नीडेड टू सेटिस्फाई आवर बेसिक नीड्स, तो उसे हम लोग बोलेंगे डिस्पोजेबल। तो हाँ इतनी ज़रूरत तो हमें है ही, इतना तो लगेगा ही, तो उसे हम लोग बोलेंगे डिस्पोजेबल इनकम। मंथली बेस के ऊपर यहाँ पे दिया है, तो 3000 है, तो अगर 2015 में कितनी होनी चाहिए, बिकॉज जो आपको ग्रुपिंग्स यहाँ पे दिए गए हैं, क्योंकि डेफिनेटली जो ग्रुप्स यहाँ पे दिए हैं फूड, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, क्लोथिंग, मिसलेनियस, सभी की ऑन एन एवरेज जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते हैं वैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ती जाती है। तो 15 में कितनी होने चाहिए टू सेटिस्फाई आर बेसिक नीड्स। तो व्हाट विल डू, फर्स्ट इज आपको ग्रुप दिया है, ग्रुप फिर वेट दिया है, और जो ये 2013 है, 2013 इज अल्टीमेटली P0 प्राइस ऑफ बेस ईयर, और यहाँ पे है दैट इज 15 दैट इज E1 प्राइस ऑफ द करंट ईयर। तो इससे हमें प्राइस रिलेटिव या तो डायरेक्टली वी कैन फाइंड द इंडेक्स नंबर, आई अगर मुझे मिल जाए तो डब्ल्यू ऑलरेडी है, तो डायरेक्टली मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड कर सकता हूँ, राइट। तो लेट मी जस्ट लेट अस सॉल्व द सम क्वेश्चन तो कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। अभी कॉलम्स कितने बनेंगे यहाँ पे, एक तो फर्स्ट इज फॉर द ग्रुप, ग्रुप हमें दिया है, फिर वेट भी हमें दिया है, दो प्राइजेस हमें दी गई है, आई हम फाइंड करेंगे, और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन कॉलम्स लगेंगे इसके अंदर, एंड गिवन इज 5 आइटम्स हमें यहाँ पे दी गई है।
let's just draw table. यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप के लिए, फिर नेक्स्ट वेट के लिए for weight, then next thing is for 0, for 1, then ultimately index number, and the last one W, that is I into W. तो यहाँ पे आपको बेसिकली वी नीड टू चेक पे 13 और 15, 13 में जो जितनी एवरेज डिस्पोजेबल इनकम है और 15 में कितनी चाहिए रहेगी टू सेटिस्फाई आर बेसिक then total 5 first the last one और यहाँ पे है दैट इज ग्रुप, ये है ग्रुप, यहाँ पे लिखूंगा दैट इज वेट ग्रुप वेट, फिर नेक्स्ट है दैट इज P0, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑफ डेज ईयर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्सपेंडिचर ऑफ दैट इज फिर एक्सपेंडिचर ऑफ 2008 दैट विल बी P1, यहाँ पे डायरेक्टली मैं आई फाइंड कर रहा हूँ, यहाँ पे दैट इज आई इज इक्वल्स टू प्राइस रिलेटिव P1 बाई P0 इंटू 100 करूँगा और नेक्स्ट विल बी द कॉलम IW. Let me just write the group's name, food, fuel, electricity, then food, fuel, electricity है rent, फिर नेक्स्ट है क्लोथिंग एंड मिसलेनियस, क्लोथिंग एंड मिसलेनियस, फिर नेक्स्ट लास्ट विल बी फॉर द टोटल, मुझे वेट का टोटल चाहिए एंड IW, वेट ऑलरेडी हमें दिया है 45, 15, 10, 20 एंड 10, 5, 45, 15, then 10, 20 and 10, 10 and हम लोग टोटल कर लें, दैट इज 60, 70, 80, 90 एंड 100, टोटल इसका है 100, राइट, दैट इज सिग्मा W, ये हो गया सिग्मा W. P0 में लिख लेता हूँ वैल्यू, दैट इज 3000, 150, 3000, 300, then 600 and 1600, 300, फिर नेक्स्ट है 3900, 3900, then 1850, 1850, 2400, 900, 400, 900, and the last one is 1920, 1920. इसके टोटल इससे रिक्वायर्ड नहीं है. P1 by P0 into 100 हम लोग करेंगे. फर्स्ट लेट मी राइट इट डाउन. इट इज 3900 by 2000 into 100 is equal to, फिर यहाँ पे 1850 by 1450 into 100, फिर यहाँ पे 2400 by 1500 into 100. आई यहाँ पे फाइंड करेंगे इंडेक्स नंबर, दैट इज यहाँ पे 900 बाई 600 इंटू 100, 1920 डिवाइड बाई 1600 इंटू 100, ये हो गया आई. भी मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए, लेट मी जस्ट फाइंड दी वैल्यू. यहाँ पे 3900 डिवाइड बाई 1000 है 13, तो 130 की वैल्यू 130, फिर 1850 divided by 1450 into 100, that is 127.5.
6 is the value. Next is 2400 by 1500 into 100, that is 160. यहाँ पे 900 into 90,000 into by 600, that is 150, and 1920 divided by 1600, that is 120. ये हो गया आई की वैल्यू। ऑलरेडी हमारे पास आई की वैल्यू आ गई है, वेट ऑलरेडी हमें गिवन है। नेक्स्ट कॉलम विल बी आई डब्ल्यू, मल्टीप्लीकेशन ऑफ आई एंड डब्ल्यू कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई यानी कि इंडेक्स नंबर एंड वेट, दैट इज 130 into 45, दैट इज इट विल बी 5850. Then 127.6 into 15, 1914. Then 60, 1600, 15 to the 30, 3000 and 1200, ये हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे सिग्मा आई डब्ल्यू, कहते हैं प्लस, दैट इज 4 6 9 plus 8 5 5 फिर 10, okay, that is 13564, that is the total equals to 13564। तो 13564 टोटल हम लोग का यहाँ पे आ गया है। जस्ट अभी हम लोग करेंगे फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, हम लोग फाइंड कर रहे हैं। देखिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, that is equals to I equals to sigma IW divided by sigma W, that is 13564 divided by 100, that is in short 135.64 135.64। तो ये हमें अभी मिल गया है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, बट स्टिल आंसर इज नॉट येट ओवर। क्वेश्चन जो है हमारा, लेट मी शो यू वन मोर टाइम द क्वेश्चन जो है, दैट मींस व्हाट वी नीड टू डू, एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम हमें फाइंड करनी है 2015 की। 2013 हमें दिया है, ओके। तो दैट मीन्स अगर मुझे कॉस्ट ऑफ लिविंग अल्टीमेटली डिस्पोजेबल इनकम फाइंड करनी है, तो जो गिवन है उससे मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा द कॉस्ट ऑफ लिविंग, कितना बढ़ रहा है, हाउ मेनी टाइम्स इट इज इंक्रीजिंग। तो वो हम यहाँ पे देखेंगे कि एवरेज, एवरेज मंथली disposable income of 2015 is equals to 15 की अगर मुझे फाइंड करनी है तो करना हूँ, यस, एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम ऑफ 15 फाइंड करनी है। तो पहले आपको जो दी है, कौन सी दी है, एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम, एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम ऑफ 13, तो जो दिया है हमें उसको मल्टीप्लाई करवाना है हमें, दैट इज विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर जो हमें अभी मिला है। ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कौन से ईयर का है, इट इज 2015 का, ओके। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा वही कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, और टोटल जो है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 100 से। अगेन वन मोर टाइम, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर जो अभी फिलहाल 2015 का हमें मिला है वो मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, दैट इज द एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द ईयर 2013 होल डिवाइडेड बाय 100 यहाँ पे होगा। तो 13 का जो है वो हमें दिया था 15,000, 15,000 was given, you can check here, 15,000 is given, और यहाँ पे हम लोग करेंगे 15,000 into 135.64 divided by
ये 2 जीरो खत्म हो चुके हैं। सर अप्लाई करवाना है 135.4 into 150, that is actually it will be in rupees 20346, 20346 इतनी डिस्पोजेबल इनकम होनी चाहिए to cope up with the basic necessities by comparing the 2 years 13 and 15. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। लाइकवाइज यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करना है हमें, दैट इज फॉर द करंट ईयर का हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड किया। उसके बाद व्हाट वी हैव डन, वी नीड टू फाइंड द एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम ऑफ 15। ये साल की कितनी इनकम होनी चाहिए टू जस्ट लेवल इट अप, टू जस्ट कोप अप विद द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो वो हम लोगों ने देखा, दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 1। Let us check with the next question. Okay, next question हम लोग देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर find the index number, find the index number for the year 14 by the method of family budget. Okay, एक वापस हम लोगों ने एक टॉपिक देखा था, फैमिली बजट मेथड यहाँ पे यूज करनी है, यानी कि मुझे W चाहिए और ये W जो वेट है दैट विल बी P0 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 वो रहेगा P0 यहाँ पे देखते हैं। तो W वेट यहाँ पे रहेगा P0 P0 फैमिली बजट मेथड के अंदर। ये यहाँ पे पॉइंट दैट वी नीड टू सी। नेक्स्ट let us do question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आइटम्स हमें दी है, क्वांटिटी जो बेस ईयर की क्वांटिटी है वो दी गई है, बिकॉज वी डिडंट रिक्वायर द करंट ईयर क्वांटिटी। Q1 कहाँ पे भी यूज नहीं होगा। तो बेसिकली आइटम फिर P0 Q0 एंड P1 यहाँ तक हमें इतना दिया गया है। और दूसरा जो हमें फाइंड करना है, W कॉलम रहेगा, वेट का कॉलम हम लोग बनाएंगे, अगेन I एंड फाइनली अगेन IW, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर की जो फैमिली बजट मेथड और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर जो मेथड है दैट इज ऑलमोस्ट बोथ आर इक्वल, राइट। तो यहाँ पे व्हाट विल डू, सेम नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम हम लोग आइटम यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे व्हीट राइस बाजरी एंड तुअर दाल। तो लास्ट रहेगी वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में हम लोगों ने जो फॉर्मूला की वही सेम फैमिली बजट मेथड में करनी है। तो नेक्स्ट और P0 0 1। नेक्स्ट विल बी फॉर वेट, यहाँ पे वेट कॉलम करेंगे, फिर अगेन I इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे एंड द लास्ट IW कॉलम हम लोग क्रिएट करेंगे, राइट। तो टेबल इज रेडी, लेट मी जस्ट प्रोवाइड द हेडिंग। फर्स्ट इज आइटम, दिस शुड बी वेरी स्पेसिफिक आइटम, फिर यहाँ पे P0 Q0 P1 W यहाँ पे हम लोग करेंगे दैट इज P0 Q0। प्लीज नोट ये एक कॉलम इंपॉर्टेंट है, अभी करना है ओनली इन फैमिली बजट मेथड,
फैमिली बजट मेथड रहेगी तभी हम ये करेंगे। फिर नेक्स्ट आई, तो पता है प्राइस रिलेटिव P1 P0 इंटू 100 एंड द लास्ट वन इज आई डब्ल्यू, तो दोनों आपको पता है कि कैसे करेंगे। तो फर्स्ट लेट मी जस्ट राइट wheat, rice, बाजरी एंड दाल। wheat, rice, बाजरी, दाल। फिर प्राइस दी गई है ना P0 15 32 12 32 12 एंड 50 50। फिर क्वांटिटी 20 60 40 60 40 15 एंड 25। फिर P1 2014 की प्राइस 18 40 18 40, फिर 14 एंड 70 70। तो अभी तीन ही कॉलम है। Q1 इज नॉट रिक्वायर्ड हियर बिकॉज हमें यहाँ पे कुछ यूज ही नहीं करना है, इसलिए क्वांटिटी ऑफ दी करंट ईयर इज नॉट गिवन। W P0 Q0 फर्स्ट दो कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 6 90, दैट इज यहाँ पे 900, 32 4 4 2 0, यहाँ पे 48 दैट इज 1 2 P0 32 into 4 करना है, that is 1280 will be the multiplication 1280, then into 12 that will be 180 and 25 5 125 और 80 1250। ये हो गया W का टोटल। W मुझे यहाँ पे वापस सिग्मा W चाहिए, सिग्मा W हम लोग कर लेते हैं is 900 plus 1280 plus 180 plus 1250, that is 3610 W का टोटल हो चुका। नेक्स्ट आई वापस सेम है P1 by P0 यानी कि 18 प्राइस रिलेटिव 18 by 15 into 100, then 40 by 32 into 100, that is 14 by 12 into 100, then 70 by 50 into 100। so that's it। यहाँ पे हम लोग करें तो 18 by 15 into 100 हम लोग करें, that is 120 फिर 40 divided by 32 हम लोग कर रहे हैं, that will be 125। then next is 14 by 12, that is 116.7, 7000 divided by 50, that is 140। आई रेडी हो चुका है। आई डब्ल्यू हम लोग फाइंड करें वापस, आई और डब्ल्यू का मल्टीप्लीकेशन, it is 900 into 120, that is 1,08,000, 1,08,000, 10800। Then next is again 1280 into 125, 1,60,000, 1,60,000, then 180 into 116.7, that is 21,006, then the last one is 1250 into 140, 1,75,000। तो ये हो गया। अभी टोटल हम लोग कर रहे हैं, सिग्मा आई डब्ल्यू हमें चाहिए, राइट। तो 1,08,000 प्लस 1,00,000 प्लस 21,006 को 175 से प्लस करें तो आ रहा है आंसर 4,64,006। 4,64,006 इज दी आई डब्ल्यू का टोटल। अभी नेक्स्ट तो बहुत ही सिंपल है कि सिर्फ आपको लिखना है कि भाई इंडेक्स
number by of 2014 by family budget मेथड, फैमिली बजट मेथड के हिसाब से फॉर्मूला वही है, आई इज इक्वल टू आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू, दैट इज 4,04,006 डिवाइडेड बाय 3610, कि हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे, दैट विल गिव अस 4,06 by 3610 will give 128.53 is the final answer, 128.53. That's it. और यहाँ पे अगर आपको इंटरप्रीट यहाँ पे लिखा है एंड इंटरप्रीट वाली टर्म अगर हम लोग भूल जा रहे हैं, ये स्टेटमेंट लिखना भूल जा रहे हैं, दैट मीन्स अगेन दैट विल बी मार्क लॉस। तो यहाँ पे इंटरप्रीट भी करना है हमें, तो इंटरप्रीट करने के लिए जस्ट आपको कंपेयर क्या करना है, ये जो 128.53 ये परसेंटेज में है, कंपेयर होता है ऑलवेज 100 से, तो 100 के सामने 128.53, यानी कि ऑन एन एवरेज हम लोग देखें तो 28.53% दैट प्राइस इंक्रीज हो रहा है अल्टीमेटली द कॉस्ट ऑफ फूड आइटम दैट इज गिवन। प्राइस जो 2 ईयर कंपेयर हम लोग कर रहे हैं 10 और 14 को, तो भाई ओवरऑल 14 के अंदर ऑन एन एवरेज 28.53% इंक्रीज हमें मिल रहा है। तो इंटरप्रिटेशन आप कैसे लिखोगे यहाँ पे, जस्ट गिव द हेडिंग इंटरप्रिटेशन, तो समझ में आया, पेपर चेक करो कि आप इंटरप्रीट यहाँ पे आप कर रहे हो, इंटरप्रिटेशन यहाँ पे हम लोगों ने लिखा। फिर जस्ट वी नीड टू राइट कि इंडेक्स नंबर ओवरऑल इंक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ फूड आइटम्स फॉर द ईयर 2014 इज सिंपल, आपको 128.53 माइनस करना है 100, दैट इज इक्वल्स टू 28.53% इज एक्चुअली हाइक, इंक्रीज हो रहा है ओवरऑल प्राइस ऑफ द फूड आइटम्स व्हाइल कंपेयरिंग 2010 विद द ईयर 2014। तो ये हो गया इंटरप्रिटेशन। ओके, होप एवरीथिंग इज विजिबल। on this give me a moment please।
Okay, no issues. Due to some technical glitch, we are doing as it is. Okay, fine. We'll be meeting in the next now. Sorry for the technical glitch. Thank you guys.